हेलो एवरीवन। और देखिए आज मैं यहाँ पे बात करने वाला हूँ कार्ड्स पेमेंट को लेकर के। कार्ड्स के थ्रू जैसे हम पेमेंट करने जा रहे हैं तो इसमें दो तीन बातें आई हैं। अभी काफ़ी लोगों के जो मैसेज आए हैं और किसी ने व्हाट्सएप किया है, किसी ने फ़ोन किया है। तो वो ये है कि जैसे कार्ड्स के थ्रू हमने पेमेंट किया है तो हम जब ट्रांजेक्शन वॉलेट ट्रांजेक्शन में चेक करें हमारे ओईएस के, तो वहां पर कभी फेल्ड बता रहा है, कभी सक्सेसफुल बता रहा है और कभी हमारे बैंक से जो है अकाउंट से पेमेंट तो कट गया है लेकिन हमारा पैकेज बाय नहीं हो पाया और उसमें भी काफी टाइम हो गया। देखिए बहुत ध्यान से इस वीडियो को सुनिए और अपने जितने भी फाउंडिंग मेंबर हैं उन्हें जरूर शेयर कीजिए ताकि उन्हें इंफॉर्मेशन मिल जाए और वो ज्यादा परेशान ना हो। तो देखिए सबसे पहले यहां बात करते हैं कि जो ट्रांजैक्शन हमने किया है, मान के चलिए आपने कार्ड्स के थ्रू पेमेंट किया था और वो सक्सेसफुल हो गया है, मतलब बैंक की तरफ से वो सक्सेसफुल हो गया है और आप जाकर के जैसे ही देखते हैं वॉलेट ट्रांजैक्शन में या फिर आप देखते हैं कि आपका उसमें पैकेज बाय हुआ ही नहीं है और आपके अकाउंट से जो है पेमेंट कट गया, इस कंडीशन में क्या करें। तो देखिए हम क्या करते हैं कि बैंक में जाकर के पता करते हैं कि पहले क्या हुआ सर, हमारा यहाँ से पेमेंट हो गया पर सामने वाले मर्चेंट को मिला ही नहीं है या सामने वाली कंपनी को नहीं मिला है, तो इस कंडीशन में क्या करें। पहली बात तो ये कि अगर बैंक की तरफ से प्रॉब्लम होता है, ध्यान से सुनिएगा, अगर बैंक की तरफ से कुछ प्रॉब्लम होता है तो 100% आपको 48 आवर्स से 72 आवर्स में जो है आपका रिफंड आपको मिल जाता है। मतलब अगर कंपनी की तरफ वो सक्सेसफुल नहीं हुआ और फेल्ड हो गया बैंक की तरफ से, तो 100% आपको 48 से 72 आवर्स में जो है आपको रिफंड जो है बैंक दे देता है। 99% केसेस में यही होता है। तो बैंक से आई थिंक इतनी प्रॉब्लम होना नहीं चाहिए अगर वहां से पेमेंट सक्सेसफुल हुआ है। अब दूसरी बात यहां पे ये आती है कि हमने जो है बैंक से जो ट्रांजैक्शन किया था या जो बैंक के कार्ड्स के थ्रू हमने पेमेंट किया था वो भी हमारे इसमें सक्सेसफुल हो गया है। और जब हम जाते हैं ओईएस में जाकर के देखते हैं, मतलब ओईएस में हम गए और वहां पर जब वाले ट्रांजैक्शन में चेक किया तो वहां पर हमें सक्सेसफुल लिखा आता है, लेकिन बैंक की तरफ से भी सक्सेसफुल है और ऑन पैसिव की तरफ से भी सक्सेसफुल अगर बता रहा है तो इस कंडीशन में क्या होगा। और अभी उसमें टाइम हो गया है, जैसे मान के चलिए कईयों को 10 दिन हो गया, किसी को 15 दिन हो गया, किसी को थोड़ा और टाइम भी हो गया है, लेकिन दोनों साइड में अगर वो सक्सेसफुली कहीं दिखा रहा है तो इसका मतलब यह है कि भैया ऑलरेडी कंपनी के उसमें कहीं ना कहीं आ चुका है, मतलब ऑन पैसिव के पास वो आ चुका है, ट्रांजेक्शन सक्सेसफुली हो गया है। तो आपको उसमें वेट करना पड़ेगा। हो सकता है कुछ इश्यूज हो, उसकी वजह से जो है आपका जो है पैकेज बाय नहीं हो पाया है। पेमेंट तो आपका कट गया है बट आपका पैकेज बाय नहीं हो पाया है, लेकिन वॉलेट ट्रांजैक्शन में आपका सक्सेसफुली दिखा रहा है, मतलब कि वो हो चुका है। दोस्तों वेट करना पड़ेगा आपको, इसमें टाइम भी लग सकता है और आपका पैकेज बाय हो जाएगा। ये मैं इसलिए भी क्यों कह सकता हूं क्योंकि मैंने भी कई ट्रांजैक्शन ऐसे किए थे जिसमें पेमेंट कट गया था, बैंक से भी प्रॉब्लम नहीं था, ऑन पैसिव में भी सक्सेसफुली दिखा रहा था, लेकिन उसमें टाइम लगा। कभी बहुत बार तो ऐसा भी हो 1 महीना भी लग गया, लेकिन फाइनली जो हमारा पैकेज बाय हो गया। तो हमें जस्ट वो वेट करना पड़ेगा क्योंकि गूगल शीट भी हमने भर के दे दी है, उसके बाद में सपोर्ट में भी टिकट लगा दिया, फिर भी हमें सही आंसर नहीं मिल पाया है। तो इसका यही ऑप्शन है, अगर वहां पर सक्सेसफुल दिखा रहा है तो भाई हमें जो है ये बात तय है कि ऑन पैसिव में आ चुका है आपका पेमेंट और आपको कोई दिक्कत नहीं है, वो 100% आगे जाकर जो है सक्सेसफुली हो जाएगा। अब एक कंडीशन और आती है कि आपके बैंक से जो है पेमेंट कट गया है, आपने पता करा है कि आपका भी पेमेंट भी कट गया है और आपके वॉलेट ट्रांजैक्शन में जब आप देख के जाकर के देख रहे हैं तो वहां पे फेल्ड बता रहा है, मतलब वहां पे ट्रांजैक्शन फेल्ड बता रहा है। ऑन पैसिव की साइड पे जो है ओईएस की साइड पे वो फेल्ड बता रहा है, बैंक से सक्सेसफुल हो चुका है। इस कंडीशन में क्या होगा, तो देखिए इस कंडीशन में सिंपल सी बात है यहां पर कि यहां पर ना ऑन पैसिव का प्रॉब्लम है ना यहां पर बैंक की तरफ से कोई प्रॉब्लम है, क्योंकि जैसा मैंने शुरुआत में बताया कि अगर बैंक से प्रॉब्लम है तो आपको 100% 48 आवर्स से 72 आवर्स में जो है आपको बैंक में जो है वापस रिफंड हो जाता है। और अगर सक्सेसफुल हुआ है तो डेफिनेटली जो है ऑन पैसिव की तरफ अगर सक्सेसफुल लिखा है तो ये बात तय है कि आपका पैकेज आज नहीं तो कल नहीं तो टाइम भी लग जाए उसमें पैकेज बाय हो जाएगा। लेकिन अगर फेल्ड बता रहा है इस कंडीशन में क्या हुआ है, तो इस कंडीशन में दोनों तरफ से प्रॉब्लम नहीं है, चाहे वो बैंक हो चाहे वो आपका ऑन पैसिव हो, बीच में जो पेमेंट मर्चेंट है जिसपे आपने किया है पेमेंट वहां से कहीं ना कहीं दिक्कत है, क्योंकि वो पेमेंट जो आपका जो फेल्ड बता रहा है यहां भी नहीं और बैंक से भी सक्सेसफुल हो चुका है और ऑन पैसिव की साइड पे जो है ओईएस में सक्सेसफुल दिखा रहा है, तो मर्चेंट में कहीं पेमेंट अटक गया है आपका। तो इस कंडीशन में आप क्या करोगे, इस कंडीशन में भी आप ऑन पैसिव में जो है कहीं ना कहीं सपोर्ट में या आप जो है गूगल शीट भर के दोगे, बट मेरे हिसाब से अगर वो फंस गया है मर्चेंट्स में कहीं ना कहीं तो इसमें वक्त लग सकता है, टाइम लग सकता है। लेकिन इसके बारे में आप जो है आप सपोर्ट में टिकट लगा सकते हैं, हालांकि सपोर्ट से जो आंसर एकदम सही नहीं मिल पाता है और इस वजह से जो है लोग परेशान हो जाते हैं। तो गूगल शीट भर के देख लीजिए, क्योंकि अगर पेमेंट मर्चेंट में कहीं वो फंस गया है तो थोड़ा उसमें टाइम जरूर लग सकता है, क्योंकि वो कंपनी की तरफ ऑन पैसिव में भी नहीं आया है और
वो जो है आया है कहां से, बैंक से भी जो है आपका सक्सेसफुल हो चुका है, बट ऑन पैसिव तक नहीं पहुंचा है। तो मर्चेंट्स में नहीं तक नहीं पहुंचा, तो ये एक प्रॉब्लम हो सकता है कि भाई मर्चेंट्स में ही कहीं आगे पीछे कुछ हो गया होगा। तो बट उसे में भी हमें शायद वेट करना पड़ेगा उस चीज के लिए, क्योंकि कंपनी की तरफ से अगर ऑन पैसिव की तरफ से प्रॉब्लम है तो डेफिनेटली वो सॉल्व हो जाएगी। अगर मर्चेंट्स की तरफ से ये प्रॉब्लम हो गई तो इसमें थोड़ा वक्त जरूर लग सकता है। बट कभी कभी ऐसा भी होता है, एक कारण ये भी होता है कि हम जो ट्रांजेक्शन चेक करें, अपना वॉलेट ट्रांजेक्शन चेक करें, उसमें फेल्ड बता रहा है, कभी सक्सेसफुल लिखा हुआ आ जाता है, कभी कभी जो है कुछ पेंडिंग भी बता रहा होता है। और अगर किसी कंडीशन में पेंडिंग भी बता रहा है आपको, तो कहने का मतलब ये है कि अगर पेंडिंग बता रहा है तो यहाँ पे चांसेस बिल्कुल यही है कि वो वॉलेट ट्रांजेक्शन 100% सक्सेसफुल भी हो सकता है या फिर जो है वो फेल्ड भी हो सकता है, राइट। अगर कहीं ना कहीं ये प्रॉब्लम्स आ रही है तो आपको ये चीजें जरूर अपने फाउंडिंग मेंबर को शेयर कीजिए, बट आई थिंक वेट करना पड़ेगा। अगर सक्सेसफुल हो गया तो ऑन पैसिव की तरफ से प्रॉब्लम नहीं आएगा, आपका पैकेज आसानी से बाय हो जाएगा। बट बैंक की तरफ से अगेन मैं बोलूंगा अगर कुछ प्रॉब्लम होता है तो आप एक बार कभी 72 आवर्स से भी ऊपर हो गया, आपका रिफंड नहीं आया आपके बैंक अकाउंट पे, तो एक बार जरूर बैंक में जाकर के चेक कर लीजिए, वहां पे मैनेजर उनसे बात कर लीजिए, सर ये मैंने ट्रांजेक्शन किया था, वहां से एग्जैक्टली और वो जानकारी दे देंगे कि भाई हमारे तरफ से प्रॉब्लम है या मर्चेंट साइड से प्रॉब्लम है। तो ये चीजें सर 2-3 बातें थी जो लोगों के क्वेश्चन थे, उसे मैंने क्लियर करने की कोशिश की है। तो बिल्कुल अपने लोगों तक इसे जरूर शेयर कीजिए ताकि आपको भी ये प्रॉब्लम जो कहीं ना कहीं आप फेस कर रहे होंगे, अपने एक टीम में कोई लोग फेस कर रहे होंगे, तो उन तक एक राइट मैसेज पहुंच सके। तो बाय बाय एंड लव यू ऑल।